हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th में बच्चों केमिस्ट्री में 3 चैप्टर से केवल अंक के क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और उसमें आपको बच्चों क्या करना है, केवल और केवल ऐसे फार्मूले तैयार करके जाना है जिससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं पूरा छांट कर लाया हूं और जितने भी एक आपको फार्मूले दे रहा हूं उसको तैयार कर लेना। इसके पहले भी बोर्ड एग्जाम को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिया है, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आपको देख लेना है। चलिए शुरू करें बच्चों। जो बिलियन चैप्टर है सोल्यूशन, जो न्यू एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है, पुराने एनसीईआरटी में जैसे सीजी बोर्ड में भी ये सेकेंड चैप्टर है। तो पहला जो आपका फार्मूला है वो प्रतिशतता को लेकर के है, परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता हो चाहे आयतन प्रतिशतता हो, दो प्रकार से प्रतिशतता आता है। द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें चाहे आयतन की बात करें। विलेय या विलायक, जिसका भी हमको प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखना है और बिलियन की मात्रा को नीचे रखना है, 100 से गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। यदि द्रव्यमान रहेगा बच्चों तो विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, यदि आयतन रहेगा तो विलेय का आयतन बटे बिलियन की आयतन। इसलिए मैंने मात्रा लिख दी, दोनों यहाँ पे फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशतता का मतलब ये है जिसका भी परसेंटेज निकालना उसको ऊपर रखना है, बाकी पूरे बिलियन की मात्रा को नीचे रखें, 100 से गुणा कर दें। मूलतः क्या है बच्चों, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या WB बटा MB गुणे 1000 बटा VmL। बी हमेशा आपका विलेय रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका कैपिटल ए होता है वो आपका विलायक रिप्रेजेंट करेगा। WB मतलब विलेय का मात्रा हो गया, विलेय का वेट हो गया। MB विलेय का आणविक द्रव्यमान हो गया। VmL का मतलब होता है बच्चों बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। ओके, चलिए मोललता की बात करते हैं। मोललता का फार्मूला होता है किसी बिलियन में 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। तो WB बटा MB गुणे 1000 बटा WA। WB आपका विलेय की मात्रा है, MB आपका विलेय का आणविक द्रव्यमान है, साइड में लिख दिया हूं। WA है विलायक की मात्रा। यहां पर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहां पर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, दोनों का परिभाषा थोड़ा सा अलग अलग है। नॉर्मलता के बच्चों, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या WB बटा EB गुणे 1000 बटा VmL। WB क्या है, विलेय की मात्रा है, EB क्या है, तुल्यांकी भार है, जिसका सूत्र होता है अणुभार बटे संयोजकता। VmL का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। ठीक है, ये आप लोगों को फार्मूला तैयार करके चलना है। ठीक है, हालांकि मैंने सेपरेट वीडियो हर चीज पर बनाया है, जो मेरे चैनल में स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं या इसके पहले मैंने जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं उसे जो देख रहे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या बता रहा हूं। फार्मलता क्या बच्चों, ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या WB बटा FB गुणे 1000 बटा VmL। FB क्या है, विलेय का ग्राम सूत्र संख्या। ठीक है, चलिए मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। बिलियन के एक घटक की मोल की संख्या, जिस भी बिलियन के घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल की संख्या का ऊपर रखना है और नीचे बिलियन के जितने घटक हैं सबके मोल की संख्या का योग करके नीचे रखना है। जैसे मान लीजिए किसी बिलियन में 3 घटक है और हमें घटक A का निकालना है, तो A के मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे, बाकी नीचे रखेंगे। इसको मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूं। जैसे बिलियन में 3 घटक है बच्चों, A, B और C, 3 से मिलकर बना है। हमें यदि A का निकालना है मोल प्रभाज, तो इसके मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जिस भी घटक का निकालना है, X से निकालना है तो NC ऊपर रखेंगे, Na प्लस NB प्लस NC इसको नीचे रखेंगे। तो ये चीज है, जिस भी घटक के मोल की संख्या, जिस भी घटक के मोल प्रभाज निकालना बच्चों, उस घटक के मोल की संख्या को ऊपर और नीचे बिलियन के समस्त घटकों के मोल की संख्या। ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन, एक घटक का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान। जिस घटक का निकालना है पार्ट्स पर मिलियन उसको ऊपर रखेंगे, बिलियन को नीचे रखेंगे, गुणे 10⁻6 करेंगे। ये आपके बच्चों हेनरी के नियम से PA बराबर हो जाता है KH इंटू एक्स। दाब है आपका, हेनरी नियतांक है आपका, XA क्या है, मोल प्रभाज है, A आपका विलायक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जब राउल्ड का नियम पढ़ते हैं तो PA बराबर XA P0A, PB बराबर XB P0B। यहाँ पर 0 का मतलब होता है शुद्ध विलायक, या हमारे पे B के लिए शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। भाई PA का मतलब A का वाष्प दाब, और जब यहाँ पर नाट 0 को नाट भी पढ़ते हैं तो वो शुद्ध के लिए हो जाता है। ऐसे ही बच्चों हम XB निकालते हैं, जैसे हमारे किसी भी बिलियन में XB यदि निकालना है, XB का मतलब क्या हो जाता है, यदि बिलियन में विलायक और विलेय दोनों है तो विलेय का मोल
प्रभाज P0A माइनस PA बटा P0A। आपको यदि पढ़ना है P0A माइनस PA अपॉन P0A तो आपकी इच्छा है जो पढ़ना है। इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन MB आणविक द्रव्यमान निकालना रहता है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, और ये मान दिया रहता है बच्चों, क्वेश्चन से निकालना पड़ता है और इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करते तो इसका मान निकल कर आता है। मैं यहाँ पर अभी सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक टॉपिक को समझाने नहीं आया हूँ कि इस फार्मूला को लिख ही लेंगे, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। आप लोगों से विनती है कि प्लीज तैयार कर लेना। डेल टीवी बराबर KB WB 1000 MB WA, ये आपका बच्चों जब आप हिवांक अवनमन और क्वथनांक अवनमन पढ़ते हैं तो ये दोनों फार्मूला आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इससे आप MB का मान, यदि KB का मान दिया है तो MB का मान निकाल सकते हो। यदि मान लीजिए यहाँ पर हमको TB डेल TB का मान भी दिया रहेगा, KB का मान, तो इसी फार्मूले से दोनों चीज निकाल सकते हो। ये फार्मूला तैयार रहना चाहिए। बाकी इसके क्वेश्चन मैंने कराए हैं और अभी आएगा भी एग्जाम के लिए, टारगेट में मैं रखा हूं, चिंता मत करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना भी कराया था और उतना और कराऊंगा, उतना यदि तैयार कर लेंगे तो फिर आपका कहानी है ना बिल्कुल मजेदार हो जाएगा बच्चों, और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। चलिए आगे देख लीजिए। समपराशरी विलयन के लिए 2 विलयन यदि समपराशरी है मतलब प्रसरण दाब समान है तो W1/1 मतलब जो आपका उसका वेट है, मात्रा है, उसका द्रव्यमान है, उन दोनों का अनुपात दूसरे विलयन के अनुपात के बराबर हो जाता है। ऐसे पाई बराबर CRT और MB का मान निकालना है तो WB/RT/पाई भी, ठीक है। ये फार्मूला तैयार कर लेना, ये प्रसरण दाब हो जाता है बच्चों। ये पाई का प्रसरण दाब को हम कहते हैं, ठीक है, प्रसरण दाब, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विद्युत रसायन से कोलरास के नियम से आता लैम्ब्डा m भी यानी आपके धनायन की संख्या, V माइनस मतलब ऋणायन की संख्या, और ये बच्चों आपके तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। अनंत तनुता पर यहाँ पर आपको लैम्ब्डा इन्फिनिटी अनंत तनुता पर यहाँ पर बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। लैम्ब्डा है, ये लैम्ब्डा है और ये लैम्ब्डा है, दोनों में डिफरेंस है। ये धनायन को रिप्रेजेंट करता है, ये ऋणायन को। कोई भी वैल्यू दे देगा और पूछ देगा अब इसकी मान निकालो। इसकी परिभाषा तो सबको पता होगा कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उस पर उपस्थित धनायन ऋणायन की मोलर चालकताओं या तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होगा। फैराडे का प्रथम नियम से W का मान यदि निकालना हो, वेट का मान, तो ITE, E क्या है यहाँ पर बच्चों, क्या है, तुल्यांकी भार है, ध्यान रखिएगा, 96,500। फैराडे की द्वितीय नियम से आप यहाँ पर देख लो भाई साहब, W1/W2 बराबर E1/E2। ये सभी के सभी फार्मूले महत्वपूर्ण है, और जो नहीं तैयार कर रहे हैं ना, जो आज नहीं कर रहे हैं ना, एक दिन पेपर के पहले पछताएंगे कि ये चीज़ हम पढ़े होते तो आज कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो ये आपका आज क्लियर रहता। जब एग्जाम होगा ना तब पछताएंगे बच्चे। Q बराबर यानी होता है इंटू IT होता है। मोलर चालकता का फार्मूला K क्या है, विशिष्ट चालकता है, ठीक है, गुणे 1000 बटे मोलरता। यदि तुल्यांकी चालकता EQ बराबर तो K इंटू V मतलब होता है आपका यहाँ पर 1000 बटा नॉर्मलता, ध्यान रखिएगा। ऐसा फार्मूला दे देता है भाई साहब कि ये किसका है, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता। यह क्वेश्चन आ जाएगा तुल्यांकी चालकता का फार्मूला, मोलर चालकता का फार्मूला, ये आपके पास क्लियर आना चाहिए। ओम का नियम V बराबर IR, ये 9वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, 9 से। प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L। बाकी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2-3 साल पहले, वियोजन की मात्रा। तो यहाँ पर बच्चों किसी निश्चित सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, और यहाँ पर मोलर चालकता है, M का मतलब मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों का अनुपात। अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, ये किसी निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता है। नर्नस्ट समीकरण से भाई साहब ये तो सबको पता है, थोड़ा सा आप लोग देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक बलगतकी से, जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम कोटि। इसके अलावा कभी पूछे ही नहीं गया, या तो कभी पूछ लिया तो आर्हेनियस समीकरण से। केवल ये 2 समीकरण यदि बन रहा है आपसे, यानी सूत्र बन रहा है, तो जो आपका अध्याय 4 है, सॉरी न्यू NCERT में अध्याय 3 है, पुराने NCERT में अध्याय 4 है, बिहार में, और जैसे हम बात करते हैं आपके छत्तीसगढ़ में, अभी यहाँ पे सिलेबस वही पुराना चल रहा है। MP में थोड़ा सा बदला हुआ, UP में बदला हुआ। तो भाई साहब यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए सूत्र है, यहाँ पर K क्या है, स्थिरांक है, T समय है, A आपका प्रारंभिक सांद्रण है, X जो है सांद्रण के बाद परिवर्तित होकर कुछ मात्रा जो खत्म हो चुका है वो X है। जैसे मान लीजिए अब क्रिया प्रारंभ होती है तब A था, कुछ समय पश्चात कितना बचा तो A-X है, ठीक है। ये आपको पता है ना, प्रारंभ में कितना सांद्रण है, कुछ समय पश्चात A-X, मतलब कुछ तो खत्म होता है। अभी कारक जब उत्पाद में बदलता है तो कुछ न कुछ मात्रा कम होती जाती है, तो ये चीज है बच्चों। अर्धायुकाल T बराबर 0.693 K हो जाता है। आर्हेनियस समीकरण बच्चों, इससे अपना
K1 अपान K2 अपान K1 EA का मान निकालने के लिए आता है, सक्रियण ऊर्जा का मान निकालने के लिए आता है। आर्यनियत समीकरण से हमेशा केवल और केवल एक ही समीकरण निकालने के लिए पूछा जाता है, वो है आपका सक्रियण ऊर्जा। ध्यान रखना ये फार्मूला। बाकी द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, सांद्रता के घात के समानुपाती होता है dx अपान dt। मान लीजिए सांद्रता यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए a और b यहाँ पर है तो मैं टोटल निकालता तो a का घात 1 b का घात 1। बाकी शून्य कोटि है बच्चों, ये शून्य कोटि कभी भी जरूरत नहीं पड़ता है शून्य कोटि के लिए। न्यूमेरिकल आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोग इसको तैयार कर लें। ओके बच्चों, तो आज के लिए काफी महत्वपूर्ण था। जो बच्चे तैयार नहीं करेंगे वो बाद में पछताएंगे। ये मैं ढूंढ कर लाता हूं बच्चों, बिल्कुल एकदम ये आपके लिए तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं रहता कि भाई आप बस बाँच दो, बस 10 मिनट में काम। 10 मिनट ही पढ़ाया हूँ, इसके पीछे मेहनत भी लगता है। तो प्लीज़ थम्स अप कर दें। आपका प्यार और सपोर्ट एक लाइक से ही मिलता है और पता चलता है कितने बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ थम्स अप करके जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।